यस मैम। हाँ, तो वहीं से मैं बताती हूँ, बताते हुए चलती हूँ। पहले स्क्रीन शेयर भी कर देती हूँ आपके साथ। ये दिख रहा है अब? यस मैम। ठीक है। तो हम थे वो हम यहाँ बात कर रहे थे रजिस्टरिंग मैकेनिज्म की। और रजिस्टरिंग मैकेनिज्म को मैंने काउंटिंग सिस्टम भी आपको बोला था, लिख लीजिए। काउंटिंग सिस्टम, ब्रैकेट में काउंटिंग सिस्टम लिख लीजिएगा इसे। यस मैम। ठीक है। अच्छा, इसके लिए फटाफट लिख लीजिए। इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रेन ऑफ गियर्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ ट्रेन ऑफ गियर्स। देखे थे ना हमने जब वो बोल रहा था गरारी घूमती है, यही बोल रहा था ना वो। इट यस कंसिस्ट्स मैम। ऑफ अ ट्रेन ऑफ गियर्स which turns pointers. It consists of a train of gears which turns pointers, which turns pointers that indicate, which turns pointers that indicate on dials, that indicate on dials, घड़ी के डायल होते हैं ना, that indicate on dials the number of times, which turns pointers that indicate on dials the number of times, the number of times the disc has turned. लिख लिया? द नंबर ऑफ टाइम्स द डिस्क हैज हाँ। टर्न। लिख लिया? तो जितनी बार डिस्क टर्न होती रहेगी उतनी रीडिंग्स आगे बढ़ती जाएंगी, तो पता चलता जाएगा कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपने खाई है। समझ गए आप? यस मैम। ठीक है। अब लास्ट में लिख लो दी 10 दी एनर्जी मीटर, 10 दी एनर्जी मीटर, 10 दी एनर्जी मीटर determines and thus the energy meter determines and integrates all the instantaneous power values. Thus the energy meter determines and integrates all the instantaneous power values, integrates all the instantaneous power values, integrates all the instantaneous power values so that integrates all the instantaneous power values so that total energy used, so that total energy used over a period of time is known, so that total energy used over a period of time is known, so that total energy used over a period of time is known. अब ठीक है? लिख लिया ये सारा? यस मैम। ठीक है ना? वो पूरी पावर को टाइम के अकॉर्डिंग ऐड करती जा रही है। इतने टाइम में इतनी पावर यूज की, इतने टाइम में इतनी पावर यूज की, तो पावर इनटू टाइम क्या हो जाएगा? एनर्जी। ठीक। अच्छा, अब यहां से हम चलते हैं आगे। ये तो कंस्ट्रक्शन के 3-4 तो पॉइंट भी हो गए। ठीक है। अच्छा, और कंस्ट्रक्शन की तो बात हमने कर ही ली थी, ये वर्किंग के भी पॉइंट हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं फेजर पे आती हूँ। फेजर के साथ साथ थोड़ा ऑपरेशन भी बताऊंगी। ठीक। अब हम कहाँ है? पॉइंट 4 पे, पॉइंट 4 के बी पे। बेसिकली फेजर और डेरिवेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ये बात? यस मैम। ऑपरेशन में मैंने क्या बताया था आपको? ऑपरेशन में मैंने बताया था कि आपका ड्राइविंग टॉर्क कहाँ से आया,
ब्रेकिंग टॉर्क कहाँ से आया, ठीक है। ऑपरेशन में ये सारी चीजें बताई थी मैंने। अब मैं फेजर और डेरिवेशन पे जा रही हूँ। इज दैट फाइन एवरीबॉडी? शुरू करूँ? यस मैम। ठीक यस है। मैम। अच्छा, फेजर के लिए ना कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगी, पहले आप वो पॉइंट्स लिखिए, फेजर डायग्राम अपने आप बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स लिखेगा, हेडिंग डालिए ऊपर फेजर और पॉइंट्स लिखिएगा। हेडिंग डालिए फेजर और पॉइंट लिखिएगा। याद रखिएगा ये सब वर्किंग का ही पार्ट है, ठीक है, ये सारा पार्ट वर्किंग का ही है जी। पहला पॉइंट लिखिएगा, लेट लोड करंट लैग circuit voltage by angle theta. Let load current lag circuit voltage by angle theta. लोड करंट किधर आ रहा होगा? करंट कॉइल में, राइट। यहाँ आएगा लोड करंट आपका, ये करंट कॉइल में, ये रहा लोड करंट। और लोड वोल्टेज कौन सी है? ये लोड वोल्टेज, ये पूरी की वोल्टेज आपको घर पे मिल रही है ना, पूरी की पूरी वोल्टेज ये। तो लेट लोड करंट I lag the circuit voltage V by angle theta. लिख लिया फर्स्ट पॉइंट यस मैम। एवरीबॉडी? सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, फ्लक्स phi sh lags कैपिटल V by 90 डिग्री। phi sh कौन बना रहा है? शंट मैग्नेट। हाँ, बहुत बढ़िया। तो लिखो phi sh lags सर्किट वोल्टेज V ये जो मैंने दिखाई है अभी आपको। phi sh lags capital V by 90 degree due to position of copper shading bands. Due to position of copper shading bands. Copper shading bands कहाँ होते हैं? M shaped magnet के मिडल लिम्ब पे, है ना, देख लो एक बार, M shaped magnet के मिडल लिम्ब पे आपको मिल जाएंगे ये। मैंने कहा था इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इनकी यही इंपॉर्टेंस है, इनका एक ही काम है, वो काम आपने अभी अभी लिखा कि phi sh lags behind कैपिटल V by 90 डिग्री। इनका यही काम है, ये काम होगा जब phi sh V को लैग करेगा बाय 90 डिग्री, तभी एनर्जी मीटर चलता है, वरना नहीं चलता ठीक से। सेकेंड पॉइंट लिख लिया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, phi se, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, phi se is proportional to and in phase with current I. Phi se is proportional to and is in phase with, guys थोड़ा जल्दी लिखना, phi se is proportional to and is in phase with load current I. load current I दिखा रखा है मैंने आपको। डन। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? phi se is proportional to and in phase with I, ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी कॉमन सेंस है, सामने देखो। phi se बन ही I की वजह से रहा है, क्यों? एक बार देखना, phi se कहाँ बन रहा है? करंट कॉइल में, राइट। यस मैम, करंट और कॉइल। करंट कॉइल में, करंट कॉइल ही तो सीरीज मैग्नेट बना रही है, और करंट कॉइल में करंट कौन सा जा रहा है, देखो एक बार, लोड करंट आई है ना, लोड करंट आई। इसीलिए phi se इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि phi se बनता ही I की वजह से, एंड इज इन फेज विद I। यहाँ तक ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब फोर्थ पॉइंट। अच्छा, फिर आपने कल मुझे बताया था कि मैम जब एडी करंट इंड्यूस होते हैं ना, तो उनकी वजह से अपोजिंग ईएमएफ भी आता है, बताया था ना कल तुमने?
Yes, ma'am. या Yes, एटलीस्ट तुम्हें ma'am. पता तो है ये बात कि एडी करंट आते हैं तो फिर उनकी वजह से अपोजिंग ईएमएफ भी आता है, राइट? Yes, ma'am. है ना? तो लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, ईएमएफ कैपिटल ई एस एच एंड कैपिटल ई एस, ये, अरे कहाँ लिखो, एक मिनट, मेरा कर्सर ही चला गया। ये कैपिटल ई एस एच एंड कैपिटल ई एस ई, है ना? ये दोनों ईएमएफ, EMFs capital ESH and ESE are induced in the disk About by reference account. चंद्रशेखर माइक बंद करो अपना। EMFs ESH and ESE are induced in the disk by phi SH and phi SE respectively. EMFs ESH and ESE are induced in the disk by phi SH and phi SE respectively. लिख लिया ये? Yes, ma'am. लिख लिया? इसी पॉइंट में आगे लिखो फुल स्टॉप डाल के, इसी पॉइंट में आगे लिखो फुल स्टॉप डाल के, ESH lags phi SH, ESH lags phi SH and ESE lags phi SE. ESH lags phi SH and ESE lags phi SE by 90 degree. ESH lags phi SH and ESE lags phi SE by 90 degree. लिख लिया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डन है, थैंक यू। बस 2 पॉइंट और रह गए। अब फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, ISH is ISH is in phase with ESH. ISH क्या हुआ? ISH क्या चीज है? Eddy current due to Eddy current. Eddy current. ISH is in phase with ESH. ISH is in phase with ESH and ISE is in phase with ESE. ISH is in phase with ESH and ISE is in phase with ESE. डन है? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, ये हो गए 5 पॉइंट्स। ठीक, अब मैं आपको इन 5 पॉइंट्स की वजह से फेजर बनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था 2 पॉइंट और है, वो छोटे पॉइंट आप पहले लिख लो फिर बात करती हूँ, या फेजर से ही देख के वो पॉइंट हो जाएंगे पहले। अच्छा, एक लिखिए पहले, फिफ्थ पॉइंट एंड हो गया, अब उसके नीचे एक लाइन लिखिए। फिफ्थ पॉइंट एंड हो चुका है, अब इसके नीचे एक लाइन लिखिए। Two opposite torques T1 and T2 act on the disk. Two opposite torques T1 and T2 act on the disk. Two opposite torques T1 and T2 act on the disk.
ठीक है, T1 क्या है? T1 लिखिए, और T2 लिख लीजिए। Two opposite torques T1 and T2 act on the disk. T1 is this, T2 is this. मतलब फ्लक्स किसी का और एडी करंट किसी का। Done, ma'am. ठीक है, ठीक है, तो आप लिख दो आगे, इसके आगे लिख दो नेक्स्ट लाइन में, द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क the resultant torque acting on the disk is directly proportional to T1 minus T2. The resultant torque acting on the disk is directly proportional to T1 minus T2. लिख दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। बस ये ऑलमोस्ट डन है, ये लास्ट चीज है, उसके बाद मीटर कांस्टेंट और ये एरर्स, ये तो एक एक मिनट के हैं लिटरली। मैं आपको आगे बताती हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। अब आप ना अपने पॉइंट वाइज अपने पॉइंट्स देखते रहिए। हमने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा कि जो लोड करंट आई है वो लोड वोल्टेज V से कितने एंगल पे लैग कर रहा है, बाय सम एंगल थीटा। ठीक है, यही बोला है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ध्यान से देखना, ये अगर मेरी वोल्टेज है, ये अगर मेरी वोल्टेज है, तो थीटा एंगल से करंट को लैग कराना है, राइट? तो करंट को किधर लैग कराऊं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. बहुत बढ़िया। तो ये मेरा करंट है और ये करंट किसी थीटा एंगल से लैग कर रहा है। करंट लैग कर रहा है मतलब लोड कैसा है? RL. RL। ऑसम, RL। बहुत बढ़िया, RL लोड है, बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट क्या था दोस्तों? Phi Phi SH is directly proportional. And phi SH lags. Phi SH lags the circuit voltage V by 90 degree. Yes, due to copper shading bands. Yes Yes, मैम। ma'am. Okay, तो V से 90 डिग्री लैग कराना है phi SH को, तो किधर बनाऊं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में? First, ma'am. First है ना, on the right क्लॉकवाइज ही side. जाएगा ना? तो समथिंग लाइक दिस, ठीक बना रही हूँ। ये है phi SH, लैग हो गया 90 डिग्री। ये कौन सा Yes, पॉइंट ma'am. हुआ? 2। थर्ड पॉइंट क्या था? Flux Phi SE is is proportional to I. I, तो phi And then SC same I phase. के डायरेक्शन में हो जाएगी। Yes, ma'am. ये रही phi SE। गाइस ठीक कर रही हूँ अब तक, कोई दिक्कत बताओ? ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था? ESH lags Phi SH and ESE lags Phi SE by 90 90 degree. डिग्री। तो अब इनको कहाँ बनाऊं? लैग किस डायरेक्शन में होता है? clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। तो देखना सही बना रही हूँ। ये मैंने बनाया ESH,
देख लो ठीक बनाया Yes, ma'am. है ना। और ये ESE देख लो, ये भी ठीक है। ESE आ रहा है ना 90 डिग्री, यहाँ Yes. से लेकर 90 डिग्री ये है, और यहाँ से लेकर 90 डिग्री ये है। 90 डिग्री लैग हो गया ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक कर रही हूँ ना। Yes, ma'am. ये हो गया 4th पॉइंट। उसके बाद 5th पॉइंट क्या था, बता सकते हो? ISH is in phase with ESH and ISE is in phase with ESE. ठीक है, और सर्कुलर ये रहा। तो यहाँ क्या आएगा, ISE, और यहाँ क्या आएगा, ये ISH. कौन से पॉइंट हो गए? 5th पॉइंट। Fifth. ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाया था डिट्टो वही मैंने किया, और मैंने फेजर बना डाला अपना। वही मैंने किया और मैंने फेजर बना डाला। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. अच्छा, अब ध्यान से देखो, ठीक, अब ध्यान से देखना कि टॉर्क, आप जो डिस्क पे टॉर्क लगता है, ड्राइविंग टॉर्क, मैं आपको शुरुआत में मैंने एक चीज लिखवाई थी जब दिखवाया था, ड्राइविंग टॉर्क कहाँ से लगता है। ड्राइविंग टॉर्क कहाँ से लगता है, पढ़ना वो लाइन। लिखा होगा ड्राइविंग टॉर्क इज ड्यू टू phi SH, phi SE एंड देयर एडी करंट्स। लिखवाई थी ये चीज, Yes, ma'am. The reaction between phi SH, SC and eddy currents. है ना। ड्राइविंग टॉर्क इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन phi SH, phi SE एंड एडी करंट्स ISH एंड ISE। ठीक है, तो अब इसलिए टॉर्क लग रहा है, और वो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, वो ड्राइविंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, T1 माइनस T2 के, है ना। Yes, ma'am. ये देखो, ये instantaneous driving torque, this instantaneous driving torque is directly proportional to T1 minus T2। अब लिख लो इसको, अब चीजें समझ में आ जाएंगी। बस ये लास्ट है, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस, दिस इज ऑलमोस्ट डन। दिस इज ऑलमोस्ट डन। ये लिख लिया, इंस्टेंटेनियस ड्राइविंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा, अब 6th पॉइंट लिखें। 6th पॉइंट अब लिखें, फेज एंगल बिटवीन phi SH एंड ISE। फेजर से देख के बता सकते हो क्या है, फेज एंगल बिटवीन phi SH एंड ISE। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। नहीं, ये वाला थीटा, एंगल तो थीटा, थीटा आएगा, Yes, ma'am. है ना। बहुत बढ़िया। फेज एंगल बिटवीन phi SH एंड ISE इज थीटा। 6 पॉइंट लिख दो, फेज एंगल बिटवीन phi SH एंड ISE इज थीटा। देखो मेरी एक बात ध्यान रखना, एनर्जी मीटर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये 10 नंबर का भी आ जाता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ऑल्सो एनर्जी मीटर का आपके लैब में एनर्जी मीटर का एक्सपेरिमेंट है, तो जब वाइवा वगैरह के लिए तैयारी करोगे तो ये सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारा पढ़ोगे तो थ्योरी की तैयारी भी अपने आप हो जाएगी एंड वाइवा की तैयारी भी अपने आप हो जाएगी। इज दैट क्लियर? एक चीज पढ़ने से 2 तैयारियां हो जाएंगी। 6 पॉइंट लिख लिया, फेज एंगल बिटवीन phi SH एंड ISE इज थीटा। लिख लिया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा,
अब सेवेंथ पॉइंट लिख दो, सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट, ये लिख लें। फेज एंगल बिटवीन फाई एस ई एंड आई एस एच। अब बताना फेज एंगल बिटवीन फाई एस ई एंड आई एस एच। कम ऑन, दिखाई दे रहा है यार। फाई एस ई एंड आई एस एच, ये रहा फाई एस ई, ये रहा आई 180 एस एच। minus theta. यस, बहुत बढ़िया। दिस एंटायर एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। फेस एंगल बिटवीन फाई एस ई एंड आई एस एच इज 180 माइनस थीटा। डन? Yes, ma'am. ठीक है, ये हमारा फेजर खत्म हो गया। ये हमारा फेजर खत्म हो गया। अब एक लिटरली 4 लाइन की एक डेरिवेशन है। लिटरली 4 लाइन की एक डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन किस लिए? सिर्फ ये बताने के लिए यार कि आपका एनर्जी मीटर इंडीड वही काम कर रहा है। वो लिटरली पावर ही गिन रहा है। आपका एनर्जी मीटर कितनी पावर आप खा रहे हो, वो वही कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। मैं शो करती हूँ आपको। चलो कोई बात नहीं, शो क्या करना। तो एक मिनट गाइस, एक मिनट देना मुझे, मैं शो करती हूँ तो दिख जाएगा। जी, ये देखिए, अब हेडिंग डाल दीजिए डेरिवेशन। हेडिंग डाल दीजिए डेरिवेशन। ठीक है, और यहां से देखिए, एवरेज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 cos थीटा। ये थीटा है, देखो T1 ही था ना अपना फाई एस एच आई एस ई माइनस Yes, ma'am. T2 cos 180 माइनस थीटा। ये क्या है? एवरेज टॉर्क। एवरेज टॉर्क कौन सा? एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ओ सॉरी ड्राइविंग टॉर्क। एवरेज ड्राइविंग टॉर्क लिखो। एवरेज ड्राइविंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू average driving torque is directly proportional to phi sh ISE cos theta minus phi se ISH cos 180 minus theta। लिख लिया? Yes, मैम ma'am. एक बार रिपीट Yes, कर ma'am. दो। मैं वही बोल रही हूँ, एवरेज ड्राइविंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ, एवरेज ड्राइविंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi sh ISE cos theta minus phi se ISH cos 180 minus theta। डन है? यस मैम। ठीक है, अब cos 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो? माइनस cos थीटा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? वैल्यू डाल दो और चेक करो क्या ये आ रहा है। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? चलो देखो सही आ रहा है।
ये आ रहा है cos थीटा कॉमन लेकर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। बस एक लास्ट स्टेप रह गया। ये आ गया सबका cos थीटा कॉमन लेके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, मुझे बताओ फाई एस एच किसकी वजह से आया है। शंट मैग्नेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसीलिए फाई एस एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्यों? डायग्राम देखोगे तो आपको याद आएगा कि शंट मैग्नेट बनाने वाली जो तार थी, जो शंट मैग्नेट के ऊपर कॉइल लगी हुई थी, वो क्या थी? वो प्रेशर कॉइल Pressure थी। coil. वो सीधा पैरेलल में लगी थी, उसके अक्रॉस पूरी वोल्टेज आ रही थी। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। फिर याद दिला दूं, अगर डायग्राम अभी दिखाऊंगी, आपको मैंने रेड रेड करके दोनों दिखा दिए थे कि जो शंट मैग्नेट है, शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कॉइल बना रही है वो प्रेशर कॉइल है, और वो कॉइल पैरेलल में लगी हुई है, यानी कि उसके अक्रॉस पूरी वोल्टेज आ रही है उस कॉइल के अक्रॉस, राइट। तो फाई एस एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल वी। फाई एस ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेम फंडे से, I. आई। क्योंकि फाई एसी तो आया ही आई की वजह से है, क्योंकि फाई एसी कहाँ होता है? करंट कॉइल में, और करंट कॉइल में करंट सीधा जा रहा होता है। यस, Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। ऐसे ही आई एस ई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। भाई जितना कॉइल में करंट होगा उतने एडी करंट इंड्यूस होंगे ना फिर। एंड Yes, ma'am. आई एस एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी शंट वाली जितनी चीजें हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है? वी के, और सीरीज वाली जितनी चीजें हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है? आई के, है ना। Yes, ma'am. फटाफट लिख दीजिए और इक्वेशन में इन्हें रिप्लेस कर दीजिए, फाई एस एच को वी से, इसको आई से। जब आप इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा एवरेज ड्राइविंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, 2vi cos theta। नहीं, टू इज अ कांस्टेंट, राइट। तो हम लिखते हैं वी आई कॉस थीटा, VI cos theta. है ना, विच इज बेसिकली पावर, राइट। तो एवरेज ड्राइविंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। यही चाहिए था कि डिस्क उतनी तेज घूमेगी, डिस्क पे उतना टॉर्क लगेगा जितनी पावर आप कंज्यूम कर रहे हो। कम पावर कंज्यूम करोगे तो डिस्क पे कम टॉर्क लगेगा, वो कम धीरे घूमेगी, और ज्यादा पावर आप कंज्यूम कर रहे हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, ज्यादा पावर आप कंज्यूम कर रहे हो तो डिस्क पे ज्यादा टॉर्क लगेगा और वो ज्यादा तेज घूमेगी। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये वहां हिंदी में लिख भी लो, ये वहां हिंदी में लिख भी लो कि इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब हिंदी में लिख लो, ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, एंड डिस्क तेज घूमेगी, एंड डिस्क तेज घूमेगी। और कम पावर पे कम टॉर्क और डिस्क धीरे घूमेगी। कम पावर पे कम टॉर्क लगेगा और डिस्क धीरे घूमेगी। डन? Yes, ma'am. ठीक है, ये बात लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है, अब लास्ट के दो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है। वो क्या पॉइंट थे?
वो पॉइंट था हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? नेक्स्ट पॉइंट था मीटर कांस्टेंट। जरा 1 मिनट मीटर कांस्टेंट हेडिंग डालिएगा। मीटर कांस्टेंट हेडिंग डालिएगा। ठीक है, अच्छा। मीटर कांस्टेंट हेडिंग डाले तो आप ये जरूर लिखिए, फॉर स्टेडी स्पीड ऑफ रोटेशन। ये चीज लिख दो फटाफट। सही लिखा है ना? ड्राइविंग टॉर्क इज इक्वल टू ब्रेकिंग टॉर्क, सही लिखा है ना? Yes, ma'am. फॉर स्टेडी स्पीड ऑफ रोटेशन ड्राइविंग टॉर्क इज इक्वल टू ब्रेकिंग टॉर्क, यानी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। where n is the number of revolutions of the disk. Where n is the number of revolutions of the disk. लिख लिया? Ma'am, where n is the revolution of? अरे where n is the number of revolutions of disk, कैपिटल N मतलब डिस्क कितनी revolutions कर रही है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, कैपिटल N, और n क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, Okay. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, इसके नीचे लिखो, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपका बिल तो टाइम के हिसाब से आता है ना, 1 महीने या 2 महीने, है ना? Yes, नीचे ma'am. लिखो, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये लिख दो जो मैंने लिखा है। इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। Integration of, for a given period of time, integration of n dt is directly proportional to integration of p dt। आगे लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है। डन, लिख दिया? Yes, ma'am. सबने लिख दिया? हो गया सारा? Yes, ma'am. n इक्वल्स टू के ई लिख दिया? Yes, ma'am. Yes, बढ़िया। ma'am. ये k क्या है? ये k ही मीटर कांस्टेंट, ये k ही मीटर कांस्टेंट है, ये देखिए, लिख दीजिए इसे। और ये इसकी डेफिनेशन भी लिख दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस ये लास्ट है। एरर में कोई बात नहीं, बाद में भी करा दूंगी, वो तो 1 मिनट का काम है। बस ये लास्ट है, इसको आप लिख लीजिए, मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला और मीटर कांस्टेंट की डेफिनेशन। बाकी मैं आपको लैब में दिखा दूंगी सब कुछ, कि एनर्जी मीटर कैसा है, मीटर कांस्टेंट कहाँ, कैसे पता चलेगा, सब कुछ वहीं पर।
लिख दिया? मैम ये n के ऊपर स्पीड क्यों लिखा है आपने? हाँ, n से स्पीड पता चलता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अरे भाई 1 मिनट में जितनी ज्यादा वो रेवोल्यूशन कर पा रहा है उससे स्पीड का पता चल गया ना। ज्यादा घूम रहा है तो स्पीड ज्यादा है, कम घूम रहा है तो स्पीड कम है, राइट? ओके। Done, ma'am. डन। मीटर कांस्टेंट तक यहाँ तक लिख दिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है, ये आपका एनर्जी मीटर 99% डन है। एक आध छोटी सी चीज रह गई, एरर जरूर आता है, वो 4 नंबर में आ जाता है एरर। ठीक है, तो एरर बहुत एक्चुअली में 4 नंबर में आ जाए तो अच्छा ही है, बहुत छोटी चीज है, फटाफट लिख लोगे आप। पर मैं वो लैब के टाइम में बता दूंगी आपको जब हम एनर्जी मीटर वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक, अब हमारे 2 ही एक्सपेरिमेंट रह गए हैं, और कौन कौन से? एक तो 5th और एक 8th, है ना? यस मैम। Yes. बहुत आसान है, हम नेक्स्ट लैब में सब खत्म कर लेंगे। ठीक है, मैम रिकॉर्डिंग मैं बंद कर। हाँ हाँ बिल्कुल। और किसी को ये पेंट की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है क्या? मैं एक बार पेंट की स्क्रीन दिखा देती हूँ। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टेक द स्क्रीनशॉट। एक मिनट रुकना, मुझे पहले फुल स्क्रीन करने दो फिर लेना। हाँ, अब ले सकते हो, समबडी वांट्स। Done, ma'am. डन। ठीक है, अब आप अटेंडेंस दे दीजिए और निकल लीजिए।